नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सर रिक्वेस्ट ऑल पे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जहां पे देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट शेयर मार्केट, शेयर बाजार के बारे में यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, जहां पर आज हमारे बाजार में भारी भरकम बिकवाली देखने के लिए ब्लड बात था। आज के बाजार में जबरदस्त बिकवाली थी। तो अब ऐसा लग रहा है कि क्या सब कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, अब ऐसा सिचुएशन यहाँ पर अभी ऐसा लग रहा है। तो क्या ऐसा सही में होगा, उसको हम लोग मेजर कवर करेंगे। तो सबसे पहले जी देखिए, गिरावट के पीछे क्या क्या रीजन है वो जानेंगे, साथ साथ बीच में रिकवरी हुआ था, क्यों ऐसा हुआ था उसको भी चेक करेंगे। तो सबसे पहले अच्छी देखिए, आज क्या था, बजट का दिन था। एंड ये आज हमारे जो कहा था ना सुर्खियों में थे कौन, हमारे एफएम। अब देखिए इनका है बस मैं इतना ही गिरा पाई। अब इनको बुरा लग रहा होगा कि मैंने तो 1,000 पॉइंट का सोचा था, बस इतना ही गिरा। तो ये सिचुएशन है, बस मैं इतना ही गिरा पाई। तो आज ये पूरा मार्केट को क्रैश करने के चक्कर में थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बीच में ऐसा लगा 25,000 देखिए 370 के रेंज, या 25 नहीं, लो चेक किया 25,213, यहाँ तक गिर करके मार्केट गया। फिर रिकवरी हुआ, रिकवरी का अचानक देखिएगा कि फिर से लास्ट समय में फिर से मार्केट में गिरावट यहाँ पर स्टार्ट हो गया। तो ऐसा क्या हुआ था बीच में जिस कारण से मार्केट में रिकवरी हुई। तो यहाँ बताना चाहूँगा सबसे पहला चीज़ कि यूएस ईरान के बीच में जो युद्ध की जो बात हो रही थी, वो अभी ऐसा लग रहा है कि खत्म हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। ऐसा चांसेस कम है कि रुक सकता है, ये कहने का मतलब है। तो यूएस ईरान सिग्नल टॉक टू अवर्ट मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट अमिड टेंशन इन द गल्फ। ये नहीं चाहते हैं कि युद्ध हो, तो ऐसी खबरें बीच में आने लगी, जिस कारण से मार्केट में शार्प रिकवरी हुआ, गिरा, रिकवरी हुआ। उसके बाद चेक कीजिएगा, शाम होते होते फिर जब 1 घंटा का जब मार्केट बचा था, फिर से हैवी सेलिंग यहाँ पर देखने को मिला। तो उसके पीछे भी क्या रीजन है, उसको भी हम लोग आगे चेक करने वाले हैं। तो ये पूरा सिचुएशन है मार्केट में। आज लगभग 1000 पॉइंट्स तक निफ्टी गिरा, उसके बाद फिर रिकवरी होकर के यहाँ पर देखिए इतना गिरावट के साथ क्लोजिंग हुआ, कितना 593 पॉइंट्स गिरावट यहाँ पर हुआ है। लेकिन नेगेटिव क्या हो गया कि 200 मूविंग एवरेज को हम लोग तोड़ करके नीचे क्लोजिंग हुए। अब आगे बढ़ते हैं। तो इस जगह पर बहुत ही अच्छी चीज़ याद आती है कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ गम था, दम था। मेरी किश्ती जहाँ जहाँ डूबी वहाँ पानी कम था। ये यहाँ पर याद आ रहा है। तो ये चीज़ है कि आज ये सिचुएशन देखने को मिला, जहाँ पर ट्रम्प तो कई बार कोशिश किए कि 200 मूविंग एवरेज को तोड़ दे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। निफ्टी को क्रैश करने की कोशिश की, लेकिन किसने तोड़ा, तो हमारे फिनेंस मिनिस्टर ने आज वो करके दिखा दिया। चलिए ठीक है। अब है कि गिरावट क्यों हो रही थी। तो देखिए सबको भी बोलेंगे एसटीटी एसटीटी, लेकिन देखिए गिरावट के पीछे एक और भी रीजन है, वो है कि इंडिया जो रहता है, इंडिया बोरो करने वाली है टू रिकॉर्ड, इंडिया टू बोरो रिकॉर्ड 17.2 ट्रिलियन रुपीस इन फिजिकल ईयर 2027 में, इतना ये बोरो करने वाली है। जो कि एक्सपेक्टेशन था मार्केट का कि 16.2 16.3 के राउंड में इतना एक्सपेक्टेशन था। यानी कि इतना बोरो करने वाली हो, बढ़कर आ रही। से ये समझ में आ रहा है कि मार्केट का, ये हमारे कंट्री का क्या सिचुएशन करंटली अभी है। देख रहे हैं, इंडिया फेडरल गवर्नमेंट विल बोरो रिकॉर्ड 17.2 ट्रिलियन रुपी इन फिजिकल ईयर 2026-27 विद बॉन्ड सप्लाई हायर देन मोस्ट मार्केट एस्टिमेट। आप सोचिए कि आज के दिन में हमारा अगर पार्टिसिपेशन को चेक किया जाएगा तो एफआईडी आज हमारे मार्केट में पार्टिसिपेट नहीं किया उतना, बिकॉज आज संडे का दिन था। और कल के दिन में जब मार्केट खुलेगा, अब समझिए कि इतना जब यहाँ पर होगा तो इतना बोरिंग बढ़कर आ रहा है, तो बॉन्ड सप्लाई जो रहता है हायर हो जाएगा, जो मार्केट हर एक मार्केट से कंपेयर कीजिएगा तब। तो इस सिचुएशन में रहता है एफआई हो सकता है और हमारे मार्केट में बिकवाली कर दे। तो ये भी डर मार्केट को सता रहा था, जिस कारण से लास्ट एक घंटे में चेक कीजिएगा ना, अच्छी खासी बिकवाली फिर इस कारण से स्टार्ट हो गया। साथ साथ जिन्होंने भी पुट लिया होगा या फिर जिन्होंने अदर साइड में होंगे, उनका भी यानी दोनों साइड का ये भी खत्म हो गया, स्टॉप लॉस ट्रिगर भी हो चुका है। तो ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिला है। तो ये भी बहुत बहुत बड़ा रीजन है, बोरिंग बढ़कर आ रहा है। नेक्स्ट है एफ आई डी आई जो रहता है, आज लेस पार्टिसिपेशन था बिकॉज ऑफ संडे के कारण। तो अगर इनका पार्टिसिपेशन भी रहता तो हो सकता है कि हम लोग और जोर से गिरते और फिर रिकवरी भी थोड़ा कम यहाँ पर होता, लेकिन चलिए ठीक है। अब यहाँ पर एक और रीजन, अब आगे बढ़ते हैं, बजट को चेक करेंगे। तो इस वित्त वर्ष में FY26 में वित्तीय घाटा जो रहता है 4.4% या इससे नीचे रहने, यहाँ नीचे ये रहेगा तो अच्छा रहता। तो कितना इन्होंने रखा, इतना ही है, देख सकते हैं। फिजिकल डिपॉजिट जो रहता है 4.4% का था, यानी जितना मार्केट ने एक्सपेक्ट किया था उतना ही था। तो इस कारण से हम लोग नहीं गिरे। दूसरा था कि हम लोग ने फिजिकल डिपॉजिट रेंज एस्टिमेट किया था कि 4.2 से 4.4% का होना चाहिए। कितना है, तो 4.3% ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो जितना सोचा था उतना ही था, यहाँ भी कुछ खराबी नहीं है फिजिकल डिपॉजिट को भी लेकर के। नेक्स्ट है यहाँ पर जब मेजर गिरावट कब स्टार्ट हुआ, जब बायबैक को लेकर के अपडेट आया। अपडेट क्या था कि इनकम टैक्स स्लैब, यहाँ पर अपडेट ये था कि बायबैक टू बी टैक्स्ड एज कैपिटल गेन अक्रॉस ऑल शेयर होल्डर कैटेगरी। तो बायबैक को टैक्स किया जाएगा
एज कैपिटल गेन टैक्स किया जाएगा। पूरे जितने भी शेयर होल्डर कैटेगरी सब में टैक्स जाएगा। इसमें माइनॉरिटी शेयर होल्डर को तो बेनिफिट मिलेगा, लेकिन ठीक है, लेकिन जो अपर में है, अपर बैंड में है, उनको नुकसान होगा। ये चीज़ यहाँ पर मार्केट को पसंद नहीं आया, फिर से बायबैक को लेकर के यहाँ पर अपडेट आया। तो ये जैसा ही ये स्टेटमेंट आया, उसी समय से मार्केट में गिरावट स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट है गिरावट कब बढ़ी, जब एसटीटी यानी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स को लेकर के इंक्रीज यानी बढ़ाने की बात की, इस समय से मेजर फॉल स्टार्ट हुआ। बिकॉज सबको क्या मांग रखे थे, सबको का ये था कि इसको कम कर देंगे तो अच्छा रहेगा, पार्टिसिपेशन लोगों का बढ़ेगा, एफआई का एंट्री होगा, सब कुछ ये सोच रहे थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और उन्होंने क्या किया, 150% जो रहता है एसटीटी बढ़ा दिया, जिसमें फ्यूचर और ऑप्शन में ट्रेडिंग में बढ़ा दिया। बीच में तो ऐसे भी था, अपडेट था कि डिलीवरी में भी हो सकता है, लेकिन फ्यूचर ऑप्शन की बात हो रही है इस कारण से। तो इस कारण से भी थोड़ा रिकवरी भी मार्केट में देखने को मिला। बाद में क्लैरिटी आया इस चीज़ को लेकर के कि डिलीवरी नहीं, सिर्फ फ्यूचर ऑप्शन में बढ़ाया जा रहा है। अब अगर चेक कीजिएगा पूरा इंटरनेट में अभी न्यू ट्रोल किया जा रहा है, देख सकते हैं, विथ हिलारियस मेम्स यूजर और मांगो एसटीटी रिमूवल 4 गुना लगान देना होगा। ये ऐसे ट्रोल किया जा रहा है, चेक कर सकते हैं ये चीज़। तो एसटीटी बढ़ाना ये बहुत बड़ा रीज़न बन रहा है। और ये भी स्टेटमेंट आ रहा है कि क्यों बढ़ाएंगे, फ्यूचर ऑप्शन का एसटीटी क्यों बढ़ाया जा रहा है। तो रीज़न क्या है, छोटे निवेशकों को, रिटेल निवेशकों को प्रोटेक्ट करने के लिए, फ्यूचर ऑप्शन का बढ़ाव कम देने के लिए ये किया जा रहा है। तो देखिए इन्होंने कितने अच्छे तरीके से ये काम किया, लोगों को इतना बड़ा नुकसान हुआ, अब रिटेल को कैसे बचा रहे हैं, अब आप इस चीज़ को समझ जाइए। सो 4 गुना लगान देना होगा, ऐसा यहाँ पर अपडेट आ रहा है। तो 150% यहाँ पर एसटीटी लगने वाला है। उसके अलावा है, एक्सपेक्टेशन था कि लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स घटे या एसटीटी हटे, ये हम लोग सोच रहे थे। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो हटा नहीं, एसटीजी हटा नहीं, सब कुछ जैसा था वैसे ही पहले देखने को मिल रहा है। लेकिन देखिए इसमें ट्विस्ट क्या हो गया कि पहले क्या था कि इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता था। इंडेक्सेशन वो होता है, इज अ प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग द वैल्यू ऑफ एन एसेट वेज और ट्रांजेक्शन टू मैच इन्फ्लेशन। जो इन्फ्लेशन उसको मैच करने के लिए एसेट वेज इससे किया जाता था, जो अपना लॉस को थोड़ा सा कम किया जाता था, टिपिकली यूजिंग प्राइस इंडेक्स लाइक कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स इन इंडिया। इट लोअर द टैक्स, इससे क्या बेनिफिट मिलता था, टैक्स, इट लोअर्स द टैक्स लायबिलिटी ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बाय इंक्रीजिंग द परचेस कॉस्ट, एंश्योरिंग इन्वेस्टर्स आर टैक्स्ड एंड रियल रादर देन नॉमिनल प्रॉफिट। तो इंडेक्सेशन का कुछ बेनिफिट मिलता था। इस बार उन्होंने क्या किया, जो आपको बहुत कम लोग बताएंगे, उन्होंने इंडेक्सेशन बेनिफिट को हटा दिया। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे एलटीसीजी और एसटीसीजी में कटौती की जाएगी, तो उन्होंने तो कटौती नहीं, जो पहले था वही रखा, लेकिन जो इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता था उसको भी इन्होंने हटा दिया। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन बना, जिस कारण से मार्केट में आज फ्री फॉल देखने को मिला है। अब आते एक एक सेक्टर को चेक करेंगे। तो रेलवे सेक्टर के लिए तो बजट ठीक ठाक था, ठीक ठाक सा था, लेकिन देखिए इतने सारे नेगेटिव न्यूज़ होने के कारण जो रहता है, इसमें पहले तो तेजी बनी, लेकिन फिर गिरावट हुई, बिकॉज पूरा मार्केट जब गिरेगा तो ये कैसे बचेंगे। तो यहाँ रेलवे के लिए ठीक ठाक था। आउटले अगर चेक कीजिएगा तो 2,78,030 करोड़ का था। एंड बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ, जैसे क्या क्या डेवलपमेंट होगा, तो यहाँ बनेंगे हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, मुंबई पुणे, पुणे हैदराबाद, हैदराबाद चेन्नई, चेन्नई बेंगलुरु, दिल्ली वाराणसी, वाराणसी सिलीगुड़ी, हैदराबाद बेंगलुरु। यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर ये है, ये नए कॉरिडोर्स बनेंगे। जलमार्ग की विस्तार का विजन होगा। समुद्री विमान वीजीएफ योजना की शुरुआत होगी। अगले 5 वर्ष में 20 नए जलमार्ग शुरू होंगे। वाराणसी और पटना में जहाज मरम्मत सुविधा स्थापित होगी। तो ये यहाँ पर अपडेट है, जो कि ठीक ठाक सा था, लेकिन चूंकि मार्केट क्रैश कर रहा था तो ये भी साथ में गिरने लगे। नेक्स्ट है डिफेंस के लिए। तो डिफेंस के लिए इंडिया टू रेस डिफेंस स्पेंड बाई 15.3% टू 7.84 लाख आफ्टर अ ईयर ऑफ पाकिस्तान वार। तो ये भी चीज़ ठीक ही ठाक था, इनका भी आउटले ठीक था, लेकिन मार्केट चूंकि गिर रहा था, साथ में ये भी गिरने लगे। टेक्सटाइल के लिए भी अच्छी खबर है। क्रिटिकल मिनरल जो भी कंपनी है, जैसे जीएमडीसी, एनएमडीसी, भारत कोल, इन सभी के लिए अच्छी खबर है ये। आरईसी, पीएफसी के लिए अगर चेक कीजिएगा तो रिस्ट्रक्चरिंग किया जाएगा, तो इनके लिए भी अच्छी खबर है। तो कुछ चीज़ें अच्छी थी, कुछ चीज़ें खराब थी, और किस कारण से गिरावट हो हम लोगों ने चेक किया। चौथा बहुत बड़ा रीज़न है हायर टैक्स स्लैब्स। ये एक्सपेक्टेशन था कि कोई रिलीफ मिलेगा, जिससे अगर मान लीजिए हाई टैक्स वालों को रिलीफ मिलता तो क्या होता, कंजम्पशन बढ़ता। कंजम्पशन, ये सोच था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जो पहले था वही रखा गया। साथ ही साथ स्टैंडर्ड डिडक्शन इंक्रीज टू 75,000 फॉर सैलरीड एम्प्लॉइज। टैक्स पेयर कैन स्टिल चूज बिटवीन ओल्ड एंड न्यू टैक्स रिजीम व्हेन फाइलिंग रिटर्न्स। तो ये भी एक्सपेक्टेशन था कि कुछ ना कुछ तो टैक्स बेनिफिट मिलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो ये सभी चीजें हैं जिस कारण से मार्केट में आज भारी भरकम बिकवाली देखने को मिली। मोटा मोटी हम लोगों ने रीजंस को पकड़ लिया। अब देखिए इस बीच में हुआ क्या, निफ्टी का सेंटिमेंट जो रहता है पूरा चेंज कर गया है। हम लोग 200 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग कर चुके हैं। साइकोलॉजिकल जो सपोर्ट था 25,000 वो भी टूटा, 24,960 था वो भी टूट चुका। सभी कुछ तोड़ते हुए हम लोग अब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 24,000
450 350 तक जाएगा। तो लगभग उसी के रेंज में जाकर के फिर रिकवरी देखने को मिला। रिकवर करके क्लोजिंग कहाँ पर है, तो 24,825 के रेंज में निकला। तो हम लोग बहुत लंबे समय के बाद दोनों मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करें, यानी कि हमारा ट्रेंड पूरी बेयरिश ट्रेंड में हम लोग जा चुके हैं। तो ये चीज़ सबसे नेगेटिव यहाँ पर देखने को मिली है। अब ये देखने वाली बात है मॉर्निंग का सेशन कैसा रहेगा। मॉर्निंग जो रहता है फर्स्ट 1 आवर जो रहेगा मार्केट के लिए कल काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट कुछ नहीं कि क्या सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं, कुछ भी खत्म नहीं होगा, फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। आज जो एसटीटी को लेकर के हम लोग इतना डिस्कशन कर रहे हैं, बाद में सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, मार्केट ऐसा ही है। ये हो सकता है मौका हो सकता है, या फिर आप देखने वाली बात है कल 1 घंटा ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी रहेगा। और इस बीच हम लोग क्या कर सकते हैं, तो अच्छे स्टॉक्स को पकड़ सकते हैं, लार्ज कैप होना चाहिए एंड रेगुलर एंड जो क्वार्टरली डिविडेंड पे आउट करती है ऐसे स्टॉक्स को पकड़िए, ताकि मान लीजिए गिरावट भी हो ना तो हम लोग को रेगुलर डिविडेंड मिलता रहे। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, अच्छे स्टॉक्स ही चलेंगे। जो स्टॉक जो नहीं चल रहे थे या फिर जो स्टॉक बहुत पीटे हुए हैं, ऐसा स्टॉक ऐसा नहीं कि वो चलेगा। तो अच्छे स्टॉक्स को यानी कि लार्ज कैप ब्लू चिप स्टॉक को पकड़ने का कोशिश कीजिएगा, ये कहने का मतलब है। तो ये हम लोगों ने डिस्कस के लिए, सब कुछ खत्म नहीं होगा, फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। तो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आप लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।